नमस्कार दोस्तों। व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज अल्पप्राण महाप्राण क्या है इस श्रृंखला में इसी तरह आगे बढ़ते हुए आइए जानते हैं इस चैप्टर में। व्याकरण के अंतर्गत पिछले टॉपिक से आगे चलते हुए अल्पप्राण और महाप्राण की बात करते हैं कि अल्पप्राण कौन से वर्ण होते हैं और महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं। तो अल्पप्राण जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। वर्ग मैंने आपको बताया था कि कु, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन प्रत्येक वर्गों के पहला अक्षर कवर्ग से क, ग और ग, इसी प्रकार से चवर्ग से च, ज और य, फिर टवर्ग से ट, ड और अण, इसी प्रकार तवर्ग से त, द और न, इसी प्रकार पवर्ग से प, ब और म। तो प्रत्येक वर्णों का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और यण, यण माने यण प्रत्याहार, य व र ल, इनको हम बोलेंगे अल्पप्राण और इन्हीं को अल्पप्राणों को कोमल वर्ण भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पे, जो व्यंजनों का भेद है। एक हमने अभी अल्पप्राण बताया, अब दूसरा भेद है व्यंजनों का महाप्राण। महाप्राण में कौन से अक्षर आएंगे? पहले महाप्राण को समझते हैं कि महाप्राण क्या है। जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उन्हें या वे वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे अल्पप्राण में था वैसे ही, लेकिन यहाँ वर्ण चेंज हो जाएंगे। कैसे? प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, यानी कवर्ग का ख और घ, इसी प्रकार चवर्ग का छ और झ, इसी प्रकार टवर्ग का ठ और ढ, इसी प्रकार तवर्ग का थ और ध, इस और पवर्ग का फ और भ। ये वर्ण दूसरे और चौथे और इनके साथ श, 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 ह, ये वर्ण कहलाएंगे महाप्राण। और इन महाप्राण वर्णों को व्याकरण में ही कठोर वर्ण कहते हैं। अब कठोर वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण करते हुए श्वास में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोलेंगे ख, घ, इस तरह से जब हम बोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा जोर लगता है, श्वास लेना पड़ता है, और फिर इसलिए हम इनको कठोर वर्ण बोलेंगे। और कोमल वर्ण मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हम क, ग, ग, ज़्यादा आवश्यकता, इसमें श्वास की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं से संबंधित एक सूत्र कह लीजिए, श्लोक कह लीजिए कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्चाल्प प्राणाः वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः इत्युच्यन्ते। एवं प्रकारेण वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अल्प प्राण महाप्राणयोः कथम अस्माभिः भेदः करणीयः इति। अब इसके बाद आता है उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थानों को कैसे जानेंगे? उच्चारण स्थान हमने जैसे नादों की पिछले चैप्टर में बात की थी, उन्हीं नादों में जो विकार उत्पन्न होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके जो
मुख के जो विशेष अवयव होते हैं उन अवयवों से नासिका से विकृत करके जब उनको निकाला जाता है और इसी विकार के कारण नादों में क्या पड़ता है, भेद पड़ जाता है। जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उन नादों को उन्हें हम नादों का क्या कह देते हैं, स्थान कह देते हैं। तो जिसको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान में क्या है, जितने भी वर्ण हैं हमारे वर्णमाला में उन वर्णों का कौन कौन सा उच्चारण स्थान होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अ आ विसर्ग का ख ग घ ग, इनका नाम है यानी इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ये गले से बोले जाते हैं, आप प्रैक्टिस करके भी देख लीजिए। और इनको नाम दिया गया है कंठ वर्ण। इसी प्रकार से इचु यसानाम तालु, ई य च छ ज झ य और श तालव्य श, इनका उच्चारण स्थान है तालु। और इनसे संबंधित जितने भी हम बोलेंगे कि तालु से संबंधित जितने वर्ण होंगे उनको क्या नाम देंगे, तालव्य वर्ण। इसी प्रकार से ऋटुरषाणाम मूर्धा, री री र टा ठ ड ढ ण और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इनको हम नाम देंगे मूर्धन्य वर्ण। ट ठ ड ढ ण, देखिए आप अपनी जीभ को देखेंगे तो वो उसी ओर मुड़ेगी जिस तरह से उसका स्थान निश्चित किया गया, मूर्धा ऊपर की ओर आपकी जीभ जा रही होगी। लृतुलसानाम दंता, लृ ल त थ द ध न, इनका स्थान नियत किया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा दंत, और इनको हम बोलेंगे, नाम देंगे दंत्य वर्ण। क्यों बोलेंगे इनको दंत्य वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण करते हुए इन अक्षरों का, इन वर्णों का जीभ सीधे दांत पर लग रही है। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं, त थ द ध न। इसी प्रकार से उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ उ उपपद्मानीय प फ ब भ म, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ और इनको हम कहेंगे ओष्ठ वर्ण। उसके बाद आता है यम गणनानाम नासिका च, य म ग ण न। ये जो वर्ण है ये प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर है। कवर्ग का ग, चवर्ग का य, टवर्ग का अण, तवर्ग का न, पवर्ग का म। इनका उच्चारण स्थान वो तो है जो जिस वर्ग का मैंने उच्चारण स्थान बताया, साथ में ये नासिका से भी बोले जाते हैं। नासिका की आवश्यकता होती है इनके उच्चारण में, इसलिए इस प्रकार के उच्चारण स्थान तालु और नासिका दोनों हैं। तो ग के कंठ और नासिका, इसी प्रकार से हमने जो जिस स्थान का है, अगर क और ग है तो क ख ग घ ग कंठ वर्ण हुआ, लेकिन अगर हम ग ग को बोलेंगे तो हम नासिका भी कह सकते हैं और हम उसे कंठ भी कह सकते हैं, यानी कंठ वर्ण और नासिक्य वर्ण दोनों हैं। इनको नाम देंगे हम नासिक्य वर्ण। ए दे तो कंठ तालु, ये और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु यानी कंठ तालव्य, इसको हम नाम देंगे। ओ दो तो कंठोष्ठम, वो और औ का क्या होगा उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, इसलिए इसको नाम देंगे हम कंठोष्ठ्य। और व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, उसको नाम देंगे दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण। कौन सा होगा, वह होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का, जीव का मूल, जहां उसकी जड़ है वहां सभी शब्द निकलते हैं तो उसको हम जीव की जड़ या जिह्वा मूल कहते हैं। और एक आता है अनुस्वार, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार अंग, उसका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है और उस अंग को, उस बिंदी जो आप देखते हैं कई बार लिखा रहता है
तो उसको हम अंग की मात्रा कहते हैं, अर्थात वो अनुस्वार है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका, इसलिए उसको नासिक्य वर्ण कह सकते हैं, नासिक्य ध्वनि कह सकते हैं। इन वर्णों के जितने भी वर्ण हैं, इन वर्णों के उच्चारण करते हुए दो प्रकार के प्रयत्न लगते हैं, दो प्रकार के। वो दो प्रकार के प्रयत्न क्या कहलाते हैं? वो एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। तो हम पहले आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? एक उनके स्फुट उच्चारित होने के पूर्व उसको तो कहेंगे आभ्यंतर प्रयत्न, और एक उच्चारण करने, दूसरा उच्चारण क्रिया के पश्चात जो वर्ण होते हैं उनको हम कहेंगे बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न को देख लें, क्या क्या है आभ्यंतर प्रयत्न। वे 5 प्रकार के होंगे। कौन? स्पृष्ट। स्पृष्ट में कौन कितने वर्ण आएंगे? क से लेकर म तक, वही 5 वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म। इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं और इनको हम आभ्यंतर प्रयत्न की श्रेणी में लाएंगे। तो स्पर्श, स्पृष्ट और ईसद स्पृष्ट, य व र ल अंतस्थ वर्ण। फिर तीसरा ईसद विवृत, श श श ह, और विवृत आ से स्वरों में जो आ से शुरू करेंगे, आ से नहीं, आ से और औ तक। और समृत ह्रस्व आ, जो आ है वो समृत कहलाया जाएगा। अब आते हैं दूसरा जो प्रयत्न हमने बताया, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरितश्च इति। स्वरित ये कितने प्रकार के हो गए? 11 प्रकार के। इन वर्गों, इन 11 के 11 को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं इन्हें आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? हम एक चीज और नोट करने की हमें आवश्यकता है कि एक ही स्थान से निकलने वाले तथा एक ही आभ्यंतर प्रयत्न वर्ण वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। बार बार कई बार आता है कि सवर्ण वर्ण क्या कहलाते हैं। तो एक ही स्थान से जिनका उच्चारण करते हुए स्थान एक ही हो और वो आभ्यंतर प्रयत्न वाले जो वर्ण होंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। और इसके ठीक उलट जो अलग अलग स्थानों से उच्चारण किए गए हो उनको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। एक नोट करने वाली और विशेष बात है, कई बार आता है कि हम अक्षत्र ज्ञों को कहाँ रखें, जो संयुक्त व्यंजन हम कह देते हैं उन्हें, जबकि ये है कि वर्णमाला में ह के उपरांत, ह श श श ह के बाद बहुधा बहुत प्रकार से अक्षत्र ज्ञ देने की एक रीति है, एक पद्धति बनाई हुई है। किंतु ये क्या है? ये शुद्ध वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं। दो वर्णों के, जैसे हमने अक्ष बनाना है, क धन स बराबर अक्ष, त्र त धन र बराबर त्र, ज्ञ ज धन य बराबर ज्ञ। तो इस प्रकार से हम इन ये दो वर्णों से मेल से बने हुए जो शब्द हैं इनको हम संयुक्त व्यंजन कह लेते हैं। लेकिन इनको वर्णमाला में सम्मिलित करना वैयाकरण लोग मानते हैं कि ठीक नहीं। वर्णमाला में हम इनको अलग से बता दें, वैसे बहुत सारे अक्षत्र ज्ञ क्यों, स्र भी है, श धन र, स्र उससे तब स्त्रीलिंग में श्री बनता है, श्रीमान। हम ऐसे कर लें, द्य द धन य बराबर द्य। इस तरह से संयुक्त व्यंजन हम कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ये वर्णमाला की ध्वनियों में इनका स्थान इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहले ही प्रयुक्त हो चुके हैं। ये हमें जानना चाहिए।